गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पाठ पढ़ा था वानर सेना। वानर सेना में हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी एक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का एक दल बनाती है और उस दल का नाम कमला नेहरू जी क्या करती है, उस दल का नाम बताती है वानर सेना। और वानर सेना ने आज़ादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी के लिए अनेक उपयोगी कार्य किए। जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे तो कई महत्वपूर्ण संदेश इस सेना ने उन तक पहुंचाए थे। पर्चा आदि बांटने का काम भी इसी वानर सेना ने किया था। और इसी वानर सेना के दल की जो नेता थी इंदिरा गांधी, वो बाद में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। अब देखिए शब्दार्थ। इकलौती, इकलौती का अर्थ होता है अकेली। संतान, संतान का अर्थ होता है पुत्र या पुत्री। जीवनी, जीवनी का अर्थ होता है जीवन चरित्र। स्वयं सेविका, स्वयं सेविका का अर्थ होता है बिना वेतन लिए अपनी इच्छा से काम करने वाली। कार्यालय, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा कटा हुआ है। कार्यालय, कार्यालय का अर्थ होता है दफ्तर। उपाय, उपाय का अर्थ होता है तरीका। झट से, झट से का अर्थ होता है तुरंत। तुनकना, तुनकना का अर्थ होता है नाराज होना। आशा, आशा का अर्थ होता है उम्मीद। उपयोगी, उपयोगी का अर्थ होता है लाभदायक। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का अर्थ होता है विशेष। संदेश, संदेश का अर्थ होता है खबर। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है। अब देखिए, आओ अभ्यास करें। ठीक है, उच्चारण व लेखन अभ्यास। वानर, जामवंत, हनुमान, राम, स्वतंत्रता, रामायण। आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। अब देखिए मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा है, इंदिरा जी का बचपन अकेले में क्यों बीता? इंदिरा जी का बचपन अकेले में क्यों बीतता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इंदिरा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान होने के कारण अकेली रहती थी और उनका जीवन, उनका बचपन, इसी कारण उनका बचपन अकेले में बीता था, क्योंकि वे अपने पिता की इकलौती संतान थे। उनके साथ खेलने वाला या उनके साथ बचपन का कोई साथी नहीं था। ठीक है, इंदिरा जी का जन्म कब हुआ था? इंदिरा जी का जन्म 17 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा जी का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। इंदिरा जी किस उम्र में कांग्रेस की स्वयं सेविका बनना चाहती थी? इंदिरा जी किस वर्ष में, किस उम्र में कांग्रेस की स्वयं सेविका बनना चाहती थी? 12 वर्ष की उम्र में। तो उत्तर लिखेंगे, इंदिरा जी
12 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की स्वयं सेविका बनना चाहती थी। ठीक है, आगे है, इंदिरा जी को कांग्रेस कार्यालय से निराश क्यों लौटना पड़ा था? इंदिरा जी को कांग्रेस कार्यालय से निराश होकर क्यों लौटना पड़ा था? क्योंकि देखिए, इंदिरा जी को कांग्रेस कार्यालय से निराश होकर लौटना पड़ा क्योंकि वे 18 वर्ष की आयु से पहले स्वयं सेविका नहीं बन सकती थी। ठीक है, इसलिए वे कांग्रेस कार्यालय से निराश होकर लौटी थी। इंदिरा जी की वानर सेना क्या काम करती थी और इसमें किस उम्र के बच्चे थे? तो देखिए, इंदिरा जी की वानर सेना इंदिरा जी की वानर सेना में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे और उनका एक दल था और वह दल स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करता था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी अपने स्वयं सेवक दल का नाम वानर सेना सुनकर क्यों दुखी हुई? तो देखिए, इंदिरा जी अपने स्वयं सेवक दल का नाम वानर सेना सुनकर क्यों दुखी हुई? उन्होंने देखिए, इंदिरा गांधी जी अपने स्वयं सेवक दल का नाम वानर सेना सुनकर दुखी हुई क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उनकी माँ उनका मजाक उड़ा रही है, उनकी सेना की हंसी उड़ा रही है। ठीक है, आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में वानर सेना का क्या योगदान था? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में वानर सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय आज़ादी की लड़ाई में वानर सेना ने अनेक उपयोगी महत्वपूर्ण काम किए। जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे तो कई महत्वपूर्ण संदेश इसी सेना ने उन तक पहुंचाए थे। पर्चा आदि बांटने का कार्य तो केवल इसी सेना के बच्चों ने किया था। ठीक है, आगे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इंदिरा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने यहाँ निशान लगा रखा है इलाहाबाद में। इंदिरा जी की माँ का क्या नाम था? तो माँ का क्या नाम था? कमला नेहरू। ठीक है, कमला नेहरू ने बच्चों से किसकी कहानी के विषय में पूछा? रामायण की। ठीक है, आगे प्रश्न है, किसने किससे कहा? यह वाक्य किसने किससे कहे? हम सबको तुमसे ऐसी आशा न थी। तो ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य इंदिरा गांधी ने अपनी माँ से, कमला नेहरू से कहे। ठीक है, नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सेना की हंसी नहीं उड़ा रही। यह वाक्य कमला नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कहे। राम और रावण की, ठीक है, तो ये वाक्य बच्चों ने किससे कहे थे? कमला नेहरू से। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए महापुरुषों के चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी का चित्र है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र है और सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। आपको इनकी फ़ोटो कलेक्ट करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट भी करनी है। ठीक है, भाषा व्यवहार, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। श्याम एक लड़का है और कांता एक लड़की है। ठीक है, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, उन दो शब्दों में से सही स्थान पर सही शब्द आपको भरना है। कृष्ण राजा थे
जबकि सुदामा रंक था। मोर के पंख सुंदर होते हैं किंतु मोरनी के नहीं होते हैं। मोरनी के पंख सुंदर नहीं होते हैं। देवताओं को जब समुद्र मंथन होता है तो विष मिलता है और दानवों को अमृत। आगे देखिए, जीवन में कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता। ठीक है, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाइए। पहला शब्द है वानर। वानर में र से आगे का शब्द क्या बन रहा है? राम। राम से मैं शब्द है आखिर में, और इस आखिरी मैं शब्द से आगे का कौन सा शब्द बन रहा है? महान। महान में आखिरी शब्द है न से आगे का क्या शब्द बन रहा है? नाम। नाम में आखिरी अक्षर है मैं से कौन सा शब्द बन रहा है? महिला। महिला में आखिरी अक्षर है ला से कौन सा शब्द बन रहा है? लाभदायक। लाभदायक में आखिरी अक्षर है कैसे कौन सा शब्द बन रहा है? कांग्रेस। से आगे कौन सा शब्द बन रहा है? स्वयं सेविका। स्वयं सेविका का आखिरी अक्षर है का से कौन सा शब्द बन रहा है? कमला। ठीक है, आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको बहुवचन वचन दे रखा है, आपको इन वचनों से एक वचन से बहुवचन बनाकर यहाँ खाली स्थान में भरना है। सारा स्टेडियम, यहाँ दर्शक लिखा है तो इसका बहुवचन लिखेंगे दर्शकों से भरा था। ग्वाले के पास बहुत सी गाय है, इसका बहुवचन लिखेंगे ग्वाले के पास बहुत सी गायें हैं। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही है। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं। सेठ जी के यहाँ नौकरों की पूरी फौज थी। पेड़ पर 10 चिड़ियाँ बैठी थी। ठीक है, आगे देखिए, जानिए और कीजिए। अच्छी फसल हेतु हरित क्रांति, इंदिरा गांधी ने 3 क्रांतियाँ चलाई थी। उनमें देखिए, अच्छी फसल के लिए उन्होंने हरित क्रांति चलाई थी। दूध उत्पादक के लिए उन्होंने श्वेत क्रांति चलाई थी। मछली उत्पादन के लिए उन्होंने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने नीली क्रांति चलाई थी। आदि अभियान इंदिरा गांधी ने ही चलाए थे। आगे देखिए, बेटे क्या कर रहे हो? बंदूकें बो रहा हूँ। आज़ादी के लिए ऐसे तीखे तेवर किसी बड़े क्रांतिकारी के बचपन से ही थे, उनके बारे में पता लगाइए। तो देखिए, उस क्रांतिकारी का नाम था भगत सिंह। आपको भगत सिंह की फ़ोटो अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है और उनके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।